मम्मी नमस्ते, मैं आ गई। कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तू कैसी है? आ बैठ। मम्मी मैं तो पूरे 1 साल बाद आई हूँ। अब मैं यहाँ सिर्फ आराम करूँगी, आराम, और कुछ नहीं। हाँ बेटा, मैं तो तुझे हमेशा कहती थी कि आजा आजा, तू ही नहीं आती थी। ये काम है मम्मी, वो काम है, ऐसा है वैसा है, बहाने कर दिया करती थी। अपने मायके तो आते जाते रहना चाहिए, मन लगा रहता है माँ बाप का। हाँ मम्मी, मैं जानती हूँ कि आपको मेरी बहुत याद आती है, लेकिन क्या करूँ, अब बच्चे हो गए ना, तो उनका स्कूल जाना आना, उनका लंच डिनर और सब कुछ देखना पड़ता है, तो टाइम का तो पता ही नहीं चलता। मम्मी तुम्हें पता है, मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ, पूरे दिन कुछ ना कुछ काम लगा रहता है। रात के 12 बजे तक तो मैं आँख भी नहीं बंद कर सकती। अगर मैं आँख बंद कर लूँ ना तो मेरा घर ही चलना बंद हो जाए। मेरा पूरा घर तो मुझे पे चलता है, ये समझ लो मम्मी। तो कैसे आ जाऊँ यहाँ? हाँ बेटा, तू सही कह रही है, लेकिन फिर भी कुछ समय निकाल के आ जाना चाहिए अपने माँ बाप के पास। अब माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, पता नहीं कब तक रहेंगे कब तक नहीं, तो माँ बाप से मिलते रहना चाहिए। अरे मम्मी, कौन कहता है तुम बूढ़ी हो? अभी तो तुम 100 साल और जियोगी। क्यों भाभी, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ दीदी, आप सही कह रही हैं। और दीदी, घर में सब कैसे हैं? बच्चे लोगों को नहीं ले आई आप? बच्चे लोग आते तो बहुत अच्छा लगता। अरे भाभी, क्या बात कर रहे हो? अब बच्चे बहुत बदमाश हो गए हैं। मैं चैन की नींद लेने आई हूँ यहाँ, और अगर वो मेरे साथ आते तो मैं यहाँ एक दिन भी 1 घंटे नहीं सो सकती। एक दिन की बात तो बहुत दूर की है, इसीलिए मैं उन्हें अपनी सास के पास छोड़ के आई हूँ। और वैसे भी उनका वहीं मन लगता है, तो वहीं रहें। और भाभी, बच्चे कहाँ हैं? दिख नहीं रहे हैं। बच्चे तो सब दीदी स्कूल गए हैं, आते होंगे अभी कुछ देर में। और आपके लिए चाय नाश्ता कुछ बनाऊँ? नहीं भाभी, चाय नाश्ता तो मैं करके ही घर से निकली थी। अब डायरेक्ट आप सबके साथ मुझे दोपहर का खाना ही दीजिएगा। और हाँ, बच्चों के लिए कुछ मिठाई चॉकलेट्स लेके आई हूँ, और कपड़े भी। आप अपने साथ अपना बैग ले जाइए, ये बैग ले जाइएगा, और बच्चों के कपड़े और मिठाई चॉकलेट वगैरह निकाल के मेरे कपड़े मुझे दे दीजिएगा। और हाँ, परेशान मत होइए, मैं समझ सकती हूँ आपकी तकलीफ। मैं भी ऐसे ससुराल में सारा काम करके थक जाती थी, तो आप थोड़ा आराम कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है दीदी, लेकिन आपको सब्जी में कौन सी सब्जी खानी है बता दीजिए, क्योंकि मैंने तो आलू टमाटर की सब्जी बनाई है। आपको पसंद आएगी कि नहीं पता नहीं। अरे भाभी, टेंशन मत लो, मुझे सब पसंद आएगा। मैं इतने दिनों से अपने हाथ का खाना खा के तो बहुत बोर हो चुकी हूँ। अब आपके हाथ की सूखी रोटी भी खाऊंगी ना, तो वो भी मुझे बहुत पसंद आई। आप मेरे खाने की टेंशन मत लिया करो, आप जो बना के दोगी मैं वो खा लूँगी। अब जाओ और थोड़ा आराम कर लो, तब तक बच्चे भी आ जाएंगे, आपका और काम हो जाएगा। चलो भला, देर से ही सही तेरी भाभी को बुद्धि तो आई। कभी मुझे तो चाय पूछती नहीं है, कम से कम तुझे ही चाय पूछ ले, कुछ दिमाग तो आया इसके अंदर। अरे मम्मी, ऐसा नहीं है। भाभी थक जाती होंगी, घर का बड़ा काम रहता होगा ना, इसीलिए नहीं पूछती होंगी। और सुबह और शाम को छोड़कर आप चाय पीती कब थी कि आपको दोपहर में भी भाभी चाय पूछने लगी? आप भी ना छोटी छोटी बातों को नोटिस करने लगी हो। ऐसा सब कुछ नहीं है मम्मी। जब तू यहाँ रहती नहीं है तो तुझे कैसे पता होगा कैसा है कैसा नहीं? वो मेरी ज़रा भी इज्जत नहीं करती, ना मेरी एक बात मानती है। तुझे पता है, उसे बहुत अच्छी तरह से पता है मुझे कौन सी चीज़ पसंद है, कौन सी चीज़ नहीं पसंद है। आज उसे पता है कि मुझे आलू की सब्ज़ी ज़रा भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन आए दूसरे दिन वो आलू की सब्ज़ी बना देगी। और पूछो तो कहेगी कि क्या करूँ मम्मी जी, बच्चों को आलू की सब्ज़ी अच्छी लगती है तो क्या करूँ? तो मेरे लिए दूसरी सब्ज़ी नहीं बना सकती वो? हाँ, कहना हर चीज़ ज़रूरी है? वो जानबूझ के ऐसा करती है। तुझे अभी नहीं पता चलेगा, कुछ दिन यहाँ रुक के देख, तब तुझे पता चलेगा कि तेरी भाभी कैसी है। अब तुझे क्या क्या बताऊँ, कहूँगी तो कहेगी कि भाभी की चुगलियाँ कर रही हो मम्मी, लेकिन मेरा एक काम वो नहीं करती, ना वो मेरे कपड़े धोती है, ना ही मुझे कोई मेरे मनपसंद की चीज़ बना के देती है। जो घर में बना है वही खाओ। अगर मैं कुछ कह दूँगी तो कल कल करके टालती जाएगी, ये नहीं कि बना दे। हम लोगों का ज़माना था, हम लोग अपनी सास की इतनी कदर करते थे कि बिस्तर से उठने तक नहीं देते थे। ये मुझे सब्जी सामने ला के रख देगी कि लो मम्मी जी काट लो सब्जी, हाँ मम्मी जी लो मेरे बच्चों को रख लो, मम्मी जी ये कर दो, मम्मी जी वो कर दो। मैं क्या इसकी नौकरानी हूँ? हाँ, इसे मैं किस लिए लाई हूँ? काम ही करने के लिए लाई हूँ ना। सब बहुएं काम नहीं करती, ये कोई अनोखी है क्या? अरे मम्मी, आपका ज़माना कुछ और था, तब सब साथ में रहते थे, तो 4-4 5-5 देवानियाँ जेठानियाँ होती थी। कोई कुछ कर लेता था तो कोई कुछ कर लेता था। अब इस ज़माने में क्या है, सबके एक ही बहू है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बहू है, तो सबको अपनी बहू का थोड़ा बहुत हाथ बटाना पड़ता है। अकेले वो पूरा घर कैसे संभाले? आप, मैं यहाँ रहती थी तो मैं अकेले पूरा घर देख लेती थी। आप मेरे साथ भी तो सब्जियाँ काटती थी, आटा गूँथ देती थी, रोटियाँ बेल देती थी, मैं सेक लेती थी। जब आप मेरी मदद कर सकती हो तो भाभी की क्यों नहीं? मम्मी, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती, आपको भी झुकना पड़ेगा, तभी भाभी काम करेंगी ना आपके साथ, तभी घर में खुशियाँ बनी रहेंगी। और रही बात भाभी की, तो मैं आज भाभी से बात करूंगी, भाभी को समझाने की पूरी कोशिश करूंगी मैं मम्मी।
हाँ हाँ, हमारे ज़माने में 4-5 देवरानियाँ जेठानियाँ रहती थी, लेकिन हम लोग काम चोर नहीं थे, किसी काम से मुंह नहीं चुराते थे। हम लोग सारा काम खत्म होने के बाद अपनी सास के पैर तक दबाते थे। यहाँ उसने देखा तक नहीं कि मेरे पैर कैसे हैं। दबाने की बात तो तू दूर छोड़। देखो मम्मी, अगर साथ में रहना है तो थोड़ा बहुत समझना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा। दिन रात झगड़ा अच्छी बात नहीं है। अगर भाभी समझने को नहीं तैयार है तो आप समझ लीजिए ना। धीरे धीरे वो खुद समझ जाएंगी। और मैं कुछ दिन हूँ यहाँ, तब तक मैं भाभी को अच्छी तरह समझा दूंगी। भाभी बहुत समझदार है और भाभी का और मेरा व्यवहार भी बहुत अच्छा है। वो सब बात समझ जाएंगी। हाँ हाँ, मैं ही पागल हूँ, तू भी यही बोल दे। तेरा भाई तो बोलता ही है, तू भी यही बोला कर। कौन सी बड़ी बात है, तेरी भाभी ही सही है और मैं ही गलत हूँ। तभी तो तू कह रही है समझना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तू मेरी बेटी है कि दुश्मन? औरों की बेटियाँ आती हैं तो अपनी माँ का साथ देती हैं, अपनी भाभी को डांटती डपटती हैं, उनके साथ लड़ती हैं कि मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार मत करो, मेरी माँ के साथ वैसा व्यवहार मत करो। और एक यहाँ तू है, दिन रात भाभी 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 लगा के रखा है। कुछ भी कहो तो सुनती ही नहीं है। तुम्हें समझना पड़ेगा माँ, तुम्हें समझना पड़ेगा। हाँ, मैं ही सब समझूं, मैंने ही सारा ठेका लेके रखा है। तुम लोग क्यों समझोगे? मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मैं तो पागल हो गई हूँ ना। हाँ, मैं तो सब चीज़ों में कमियाँ ढूंढती रहती हूँ। बोल दे, जो जो तेरे मन में हो सब बोल दे। अरे मम्मी शांत हो जाओ, इतना गुस्सा मत करो। मैं आज भाभी से बात करती हूँ, उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। अब वो ऐसा कुछ नहीं करेंगी। लेकिन हाँ मम्मी, थोड़ा बहुत तुम्हें भी समझना पड़ेगा। अकेले एक जन के समझने से कुछ नहीं होगा। अरे दीदी, आप यहाँ किचन में क्यों आ गई? बता दिया होता आपको क्या चाहिए था, मैं वहीं ले आती। आप बिना मतलब यहाँ आके खड़ी हो गई हैं। मैं बना ही रही हूँ खाना। अरे नहीं भाभी, कुछ चाहिए नहीं था, बस ऐसे ही। बहुत दिन हो गए आपसे बातें नहीं की, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा अंदर चल के आपसे बातें कर लूँ। हाँ हाँ दीदी, कहिए ना, क्या कहना है आपको? भाभी अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूँ। मम्मी का क्या है, थोड़ी उम्र हो गई है ना, तो थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है। तो उन्हें कितना भी समझाऊंगी वो समझेंगी नहीं। लेकिन मैं आपसे एक बात कह रही हूँ, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं नहीं दीदी, कहिए ना, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। दिन रात मम्मी जी बोलती ही रहती हैं और मैं सुनती ही रहती हूँ, तो उनकी बातों का तो बुरा मानती ही नहीं हूँ, तो आपकी बातों का क्या बुरा मानूंगी, बोलिए। हाँ भाभी, मैं जानती हूँ मम्मी की चिक चिक करने की बहुत आदत है, और पहले से ही है। मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो भी मुझ पे हमेशा छोटी छोटी चीज़ों को लेकर गुस्सा करती थी। तो हम लोग तो ये समझ चुके हैं कि मम्मी का ऐसा स्वभाव है। अब आपको समझना पड़ेगा। अगर ये घर जोड़ के चलना है तो किसी न किसी को झुकना ही पड़ेगा। ऐसे ही घर में नोक-झोंक चलती रहेगी भाभी, तो ये ठीक नहीं है। लक्ष्मी भी वहीं बसती है जहाँ प्यार हो, वहाँ नहीं बसती जहाँ दिन भर नोक-झोंक हो, चिल्लाना हो, लड़ाई झगड़ा हो। अब आप इस घर की लक्ष्मी हैं, मम्मी समझने को तैयार नहीं है, तो मैं आप ही को समझा रही हूँ कि जाने दीजिए भाभी, कुछ चीज़ों को इग्नोर कर दीजिए। ससुराल ऐसा ही होता है और बहुओं को सहन करना ही पड़ता है। अगर मम्मी समझने को तैयार नहीं है तो आप समझ जाइए। देखिए दीदी, मैं किन किन चीज़ों को समझूं और क्या क्या चीज़ें आपको समझाऊं, मैं आपको क्या क्या बताऊं। मम्मी जी का स्वभाव ऐसा है कि कहूं तो कहूं क्या। अब देखिए, जो कोई भी बाहर से आता है मम्मी जी मेरी ही चुगलियां करती हैं उसके सामने। मैं सुनती हूँ, मुझे कितना बुरा लगता होगा। किन किन चीज़ों को मैं इग्नोर करूँ, आप बताइए। और तो और, अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ और मम्मी जी, बारिश हो रही है और मम्मी जी अपने कपड़े उतार लेंगी, ना मेरे बच्चों के कपड़े उतारेंगी ना मेरे कपड़े उतारेंगी, बस अपने बेटे के और अपने कपड़े उतार लेंगी। अरे मेरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा है? आप उनकी दादी हो, आप उनके लिए थोड़ा सा भी नहीं कर सकती? अगर वो कुछ टीवी में देख रही हैं और बच्चे उनके पास जाकर बैठ जाएंगे, कार्टून लगा लेंगी, तो गुस्सा हो जाएंगी, वहाँ से उठकर हट जाएंगी। अब वो बच्चे हैं पर आप तो बड़ी हैं, आपको थोड़ा बहुत समझना चाहिए। एकदम बच्चों जैसा व्यवहार करती हैं। फिर भी चलो कोई बात नहीं, हम लोग इग्नोर कर देते हैं। छोटी छोटी चीज़ में चिक चिक करेंगी, ये खाना कैसा बनाया है, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, और कपड़े कैसे धोती हो, मुझे पसंद नहीं आते, तुम्हारे कपड़े तो सब गंदे ही रहते हैं, पोछा कैसा लगाती हो, गंदा है। इसीलिए मैंने उनका कपड़ा भी धोना छोड़ दिया। अगर मैं गंदा कपड़ा धोती हूँ तो आप अपने हाथों से अच्छा कपड़ा धो लीजिए। कितने दिन तक आदमी सुनेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसके बाद में हर चीज़ की एक हद होती है दीदी, और आपकी मम्मी सारी हद पार कर चुकी हैं। हाँ भाभी, लेकिन आप समझिए ना, अब मम्मी बूढ़ी हो गई है, उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है। अब आप ही लोगों को उन्हें संभालना है, आप ही को समझना पड़ेगा। वो नहीं समझेंगी तो कैसे चलेगा घर, बताइए। मैं तो सोच रही थी कि मेरे मायके में बहुत खुशियाँ हैं, वहाँ जाऊँगी तो टेंशन फ्री हो जाऊँगी। यहाँ आकर तो मुझे और टेंशन हो गई। ना आप मम्मी से ढंग से बातें करती हो, ना मम्मी आपसे ढंग से बातें करती हैं। क्या करूँ भाभी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मुझे पता है दीदी, आप तो मम्मी की ही साइड लोगे। मम्मी की बेटी जो हो, कितना भी कर लो, भाभी का सगा कोई नहीं होता, अपनी माँ का ही सगा होता है। सबको माँ की ही खुशियाँ दिखती है, भाभी की नहीं। आपकी माँ कितनी भी गलती करे, लेकिन आप साथ दोगे अपनी माँ का ही। मैं कुछ भी कर लूँ, लेकिन आपके लिए मैं कभी आपकी सगी नहीं हो सकती। आपके लिए आपकी माँ ही सगी रहेगी।
मुझसे जितना बन पड़ता है मैं उतना करती हूँ, और उससे ज़्यादा दीदी आप मुझसे उम्मीद मत रखिए। तो आगे मुझे आपसे कुछ और नहीं कहना, और मुझे किचन में और भी बहुत से काम है। मैं अपने काम करने जा रही हूँ, अब आप यहाँ से जा सकती हैं। अरे भाभी, भाभी मेरी बात तो सुनिए, एक बार मुझसे बात तो करिए। भाभी सुनिए तो, भाभी। आ गई अपनी बेइज्जती करवा के। हाँ, मैंने मना किया मत जा, वो ऐसी ही है। हाँ, खड़ी होकर मैं सारी बातें सुन रही थी, मेरी चुगली कर रही थी कि मम्मी ऐसी है, मम्मी बूढ़ी हो गई है, बूढ़ों का तो स्वभाव ही ऐसा होता है। तो मेरी बेटी है कि दुश्मन, अपनी माँ के बारे में ऐसा बोलती है। हाँ, कल को वो मुझे ताना नहीं मारेगी कि तुम्हारी बेटी तुम्हें ऐसा बोलती मतलब तुम ऐसी हो ही। हाँ, तो मेरी बेटी है कि दुश्मन, अपनी माँ के बारे में ऐसा बोलती, तुझे शर्म नहीं आई? तू यहाँ यही करने के लिए आई है? अरे मम्मी, बिना मतलब का आप क्यों ऐसा सोच रही हो भाभी के बारे में? भाभी ने आपके बारे में कुछ भी नहीं कहा, मैं तो सिर्फ भाभी को समझा रही थी, और भाभी अपनी बात रख रही थी। अब उतनी सी बात के लिए आप इतना क्यों मुंह फुला रहे हो? मुझे पता है आप चाहते हो ना कि मैं भाभी से बात ना करूं, और भाभी ये चाहती है कि मैं आपसे बात ना करूं, तो ठीक है। नहीं नहीं, करो दोनों बातें मिलकर, मेरी बैठ के तुम दोनों ननद भौजाई चुगलियां करो, और मैं कुछ ना कहूँ तुम दोनों को। मैंने क्या सुना नहीं कि अपने कानों से तू कैसे कह रही थी, क्या बोल रही थी, क्या नहीं बोल रही थी? वो तो वैसे ही सर पे चढ़ी हुई है, तू और सर पे चढ़ाते जा रही है उसे। भाभी जरा इधर आइए ना, मुझे कुछ काम है आपसे। हाँ बोलिए, क्या बाकी रह गया है अब? चुगलियाँ तो दोनों जन मिल के बैठ के कर ही रही थी, अब कुछ और बाकी रह गया तो मेरे मुंह पर बोल के बता दीजिए आप दोनों जन। पीठ पीछे चुगली करने से तो अच्छा है मुंह पर बोल देना। भाभी, मैं कल सुबह होते ही अपने घर जा रही हूँ, और मम्मी आप भी सुन लो, मैं जा रही हूँ अपने घर। आप दोनों जन मिलके लड़ाई झगड़ा करो यहाँ। मैं कोशिश करूँगी कि कुछ भी हो जाए मैं ज़िंदगी में कभी यहाँ वापस ना आऊँ, क्योंकि ऐसा नर्क तो मैं अपनी आँख से नहीं देख सकती। अरे तू क्यों जा रही है? इसका तो काम ही है, कोई आता है ना तो इसका नाक चढ़ जाता है उसको देख करके। तू मेरी बेटी है, मेरी रोटियां खा रही है, अभी तेरा बाप कमा रहा है, तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तू रह यहीं आराम से। मैंने कब कहा आपको कि आप अपने घर चले जाओ? रहो ना आप यहाँ पे, मिल करके दोनों बैठ के चुगलियाँ करो, लेकिन जो भी कहना है मेरे मुँह पे कहो। मैं तो बस यही कहा, मैंने ये थोड़ी कहा कि आप अपने घर पे चले जाओ। हाँ हाँ ना, आपने कुछ कहा है ना मम्मी ने कुछ कहा है, लेकिन मैं इस घर में चिक चिक में नहीं रह सकती। आपसे बात करो तो मम्मी का मुंह फूल जाता है, मम्मी से बात करो तो आपका मुंह फूल जाता है। चाहे नॉर्मल भी बात करो, लेकिन आप दोनों को यही लगता है कि चुगलियाँ कर रही हूँ मैं ये सब करने नहीं आई थी। मैं यहाँ सुकून की 2 रोटी खाने के लिए आई थी। मैंने सोचा मैं वहाँ थक गई हूँ तो कम से कम यहाँ आकर कुछ दिन आराम से रहूँ, प्यार से आप लोगों के साथ कुछ समय बिताऊँ, अपने भांजे भांजियों के साथ रहूँ। लेकिन आप लोग दिन भर खिच 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 बिना मतलब का। आप दोनों के झगड़े में मुझे नहीं पिसना, इससे अच्छा तो मैं अपने ससुराल में ही हूँ। ये रोज का मुंह फुल्ली फुल्ला मुझसे नहीं देखा जाएगा। मैं जा रही हूँ अपने घर। बेटी क्यों आती है अपने मायके? सुकून की 2 रोटियां तोड़ने के लिए आती है, प्यार की 2 बातें सुनने के लिए आती है, यहाँ झगड़ा झंझट करने के लिए नहीं आती है। आप लोगों का मैं झगड़ा सुलझाना चाहती थी कि जो भी झगड़ा हो आप लोगों का मैं खत्म करके जाऊं, आप दोनों के बीच प्यार हो जाए। कोई लड़की ये नहीं चाहती कि उसके मायके में कलेश रहे, वो तो हमेशा यही चाहती है कि उसके मायके में प्यार और अच्छे से सब रहें, प्यार से सब रहें। लेकिन ऐसा व्यवहार किसी लड़की के साथ नहीं होता जैसा व्यवहार आप लोग मेरे साथ कर रहे हैं। अब मैं यहाँ आने से पहले 100 बार सोचूंगी कि आप लोगों का स्वभाव कैसा है मेरे साथ। ना आप उनका मुंह देखना चाहती हो, ना वो आपका मुंह देखना चाहती है। हाँ, दोनों का मुंह चिड़ी चिड़ा है। कैसे चलेगा ये घर, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। भैया और पापा इस घर में कैसे रहते हैं वो वही जाने। दिन भर झगड़ा बिना बात के। बच्चे आप दोनों से क्या सीखेंगे? झगड़ा करना, वो भी किस बात का झगड़ा? मम्मी ने मेरे बच्चों के कपड़े नहीं उतारे, और मम्मी बहू मेरे पसंद की सब्जी नहीं बनाती, मेरे पसंद का नाश्ता नहीं बनाती। अरे आप कह के तो देखो, कैसे नहीं बनाएंगी भाभी? मुझे तो बिना पूछे सब कुछ दे रही हैं, तो आपको कैसे नहीं देंगी? कहीं ना कहीं गलती मम्मी आपकी भी है, और भाभी तो गलत है ही। बूढ़ों का तो स्वभाव ही होता है लड़ना झगड़ना, आपको समझना चाहिए ना। लेकिन आप दोनों में से किसी को समझना नहीं है, और मुझे ऐसे गंदे माहौल में रहना नहीं है, इसलिए मैं जा रही हूँ। मुझे किसी ने कुछ भी नहीं कहा है। अरे दीदी, बोलना बहुत आसान है, जब आपकी सास आपके साथ ऐसा करेगी ना तब आपको समझ में आएगा। अभी तो आप खाली बोल के चली जाओगी। भाभी, मेरी सास ना इससे भी 100 गुना ज़्यादा मेरे साथ करती है, लेकिन मैं आज की बात को आज ही भूल जाती हूँ, दूसरे दिन याद नहीं रखती। बुड्ढों को क्या है, कोई काम धंधा तो है नहीं, बैठे बैठे यही करना है, तो वो लोग ऐसा करके टाइम पास करते हैं। हम लोग अपना क्यों मूड खराब करें? हाँ, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि मम्मी की उम्र हो चुकी है। आपकी माँ भी किसी की सास होंगी ना, वो भी अपनी बहू के साथ ऐसा ही व्यवहार करती होंगी।
जैसा औरतें अपनी बेटी के साथ व्यवहार करती है ना, अगर बहुओं के साथ वैसा ही व्यवहार करे ना माँ, तो कभी कोई बहू और सास का झगड़ा ही नहीं हो, चाहे वो कितना भी सुनाए, चाहे कुछ भी करे। लेकिन सास और बहू, न बहू सास के साथ माँ जैसा व्यवहार करती है, न सास बहू के साथ बेटी जैसा व्यवहार करती है, इसीलिए झगड़ा होता है। अगर मम्मी समझने को तैयार नहीं है भाभी, तो आप समझ लीजिए ना, सुन के अनसुना कर दीजिए। देखिए कितने दिन आपको सुनाती हैं, 2-4 दिन में मम्मी खुद बदल जाएंगी। लेकिन ना आप समझने को तैयार है, ना मम्मी समझने को तैयार है। भैया और पापा का क्या होता होगा वही जानते हैं। ऑफिस से मगजमारी करके इंसान आए घर पे, और घर पे आप दोनों का फुला हुआ मुंह देखिए। कहाँ से इंसान की तरक्की होगी, समझ में ही नहीं आता। इंसान थका हारा जब घर पे आता है ना, तो सोचता है बैठ के 2 मीठी बातें करें। जब आप लोग मेरा बैठना नहीं सहन कर पा रहे हो, मेरी बातें सहन नहीं कर पा रहे हो, तो भैया और पापा का बैठना और उनसे बातें करना कैसे सहन कर पाते होगे। भैया अगर माँ के पास बैठता होगा तो भाभी आप गुस्सा करती होगी, और अगर भाभी के पास बैठता होगा, बातें करता होगा, तो माँ गुस्सा करती होगी। बेचारा वो कितना पिसता होगा। जब एक दिन में मैं इतना थक गई, तो भैया कितना थक गया होगा आप लोगों से। आप लोगों का व्यवहार मुझे लगता है नहीं बदलने वाला, हम ही लोगों को बदलना पड़ेगा। आप लोगों का व्यवहार तो ऐसा है कि किसी का घर आने का मन ही नहीं करता होगा। जब मैं बेटी होकर के मेरा घर में रहने का मन नहीं कर रहा, तो उन लोगों का कैसे मन करता होगा। तभी माँ कहती थी कि भैया बहुत देर से घर आता है, पापा बहुत देर से घर आते हैं। उसका कारण यही है माँ, कि आप लोगों का हमेशा चढ़ा हुआ मुंह और हमेशा झगड़ा करने का व्यवहार। इसमें एक जन की गलती नहीं है, दोनों जन की गलती है, मम्मी की भी और आपकी भी। आप दोनों को समझना पड़ेगा, तभी ये घर स्वर्ग बनेगा। घर पैसों से नहीं बनता माँ, अच्छे व्यवहार से और खुशियों से बनता है। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए, लेकिन आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। हाँ बेटा, तू सही कह रही है, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं बहू के काम में कोई कमी नहीं निकालूंगी और बहू की मदद भी करूँगी। हाँ दीदी, आप सही कह रही हो, आप कहीं मत जाओ। अब मैं भी जो मम्मी जी कहेंगी वही करूँगी, गुस्सा नहीं करूँगी मम्मी जी की बातों पर। मुझसे गलती हो गई दीदी, आप कहीं मत जाइए। हाँ भाभी, मैं तो यही चाहती हूँ कि आप दोनों जन घुल मिल कर रहो, इस घर में प्यार व्यवहार बना के रखो। मेरा क्या है, मैं तो 2-4 दिन के लिए आई हूँ, यहाँ खुशी से रहना चाहती हूँ। ऐसा मायका किसे अच्छा लगता है जहाँ लड़ाई झगड़ा हो हमेशा, जिसकी माँ उदास हो, भाभी उदास हो। सब चाहते हैं कि पूरा परिवार हमेशा खुश रहे। आप लोग खुश रहिए, मैं यही चाहती हूँ। दीदी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ आप कहीं मत जाइए, आप रुक जाइए। आज के बाद आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। ठीक है भाभी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बस आप और माँ झगड़ा मत करिए, और छोटी छोटी बातों पे मुंह फुला फुली मत करिए।